अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हसन अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में AIMIM के 2 जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। ये खबर खुद गोदी मीडिया चैनल ABP न्यूज़ ने अपने ऑफिशियल न्यूज़ चैनल पर लाइव चलाया है और लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़, ओवैसी की पार्टी के 2 जिला पंचायत सदस्यों ने किया वोट। ब्रेकिंग न्यूज़, दोनों सदस्यों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। ब्रेकिंग न्यूज़, जोधपुर AIMIM पार्टी ओवैसी की पार्टी में फूट पड़ गई है। और यह सिर्फ गोदी मीडिया ने नहीं बताया है, बल्कि जुम्मन मुसलमानों के पत्रकार, बीजेपी और अंधभक्तों के गले की हड्डी प्रज्ञा मिश्रा ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया कि गाजीपुर में 2 MIM जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी को जिताने के लिए वोट किया है। प्रदेश में आपसी भाईचारे की बड़ी मिसाल जोधपुर में MIM ने बीजेपी का दिया है साथ। और इसी खबर को साक्षी जोशी, जो कि प्रो TMC, प्रो कांग्रेस, प्रो SBSP और एंटी बीजेपी लेकिन साथ ही साथ एंटी MIM प्रवक्ता जर्नलिस्ट है, साक्षी जोशी ने भी ABP न्यूज़ का स्क्रीनशॉट और प्रज्ञा मिश्रा का ट्वीट को अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज में शेयर करते हुए इस बात को साबित करने की कोशिश की कि वाकई में असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट और AIMIM बीजेपी के बीटी में। यह बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस खबर की रियलिटी क्या है? इस खबर की रियलिटी क्या है? यह खबर पूरी तरीके से गलत है, झूठ है, बिना किसी तथ्य के बुनियाद पर है। अगर ABP न्यूज़ ने इस बात का दावा किया है तो उन्होंने इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया है। अगर प्रज्ञा मिश्रा ने MIM को बीजेपी की बी टीम कहा या फिर वोट देने की बात कही, उन्होंने भी कोई सोर्स और कोई भी सबूत नहीं जुटाया है। इसके साथ साथ साक्षी जोशी ने भी प्रज्ञा मिश्रा और ABP न्यूज़ के न्यूज़ को सीधा अब तक पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया है। और यह न्यूज़ पूरी तरीके से गलत है, 100% गलत है, क्योंकि AIM के ऑफिशियल उत्तर प्रदेश ट्विटर हैंडल के अकाउंट से बताया गया कि AIMIM गाजीपुर जिला पंचायत सदस्य के ताल्लुक से बतलाई जाने वाली खबर झूठी अफवाह है। विपक्षी MIM के बढ़ते जनाधार के डर से घबराए हुए हैं और यह विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। और मैंने खुद जब यह खबर सुनी तो मुझे खुद इस बारे में बहुत हैरानगी हुई कि MIM के नेता ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो मैंने AIMIM के उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट सैयद शौकत अली साहब से फ़ोन में बात की और उन्होंने भी इस बात का पूरी तरीके से खंडन कर दिया। सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बरकात जी। मैं शौकत साहब से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। जी शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसन अंसारी द पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। बोलिए सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया की 2 बड़ी पत्रकार है, साक्षी जोशी और प्रज्ञा मिश्रा, वो अपने पोस्ट पर पोस्ट डाल रही हैं कि गाजीपुर में 2 MIM जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी को जिताने के लिए वोट किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? जा रहे हैं हम ABP न्यूज़ पे FIR करने जा रहे हैं। और सर, सिर्फ ABP न्यूज़ ने ये नहीं डाला है, साक्षी जोशी ने भी डाला, प्रज्ञा मिश्रा ने डाला, तो इन पर कुछ FIR, इन पर क्या होगा? आप स्क्रीनशॉट जो है भिजवाइए मुझे जरा। जी सर, जरूर भेजूंगा। वैसे सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये पूरा तरीके से इस बात का खंडन ऑफिशियल आपने किया है कोई न्यूज़ चैनल में? अरे भाई, अभी तो मुझे मालूम पड़ा है, अभी तो खबर चली है तो खंडन हो रहा है वहाँ लोकल स्तर पे तो हो ही रहा। अभी मैं ABP न्यूज़ के एडिटर से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये MIM को बदनाम करने के लिए आने वाले इलेक्शन की तैयारी है। AIMIM के किसी भी जिला पंचायत सदस्य ने किसी भी बीजेपी पंचायत सदस्य को वोट नहीं दिया है। यह खबर पूरी तरीके से झूठ है। और AIMIM उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट शौकत साहब ने खुद ABP न्यूज़ पर FIR करने की बात कही। और जब मैंने उनसे प्रज्ञा मिश्रा और साक्षी जोशी के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाते तो वो उन पर भी FIR कर देंगे। लेकिन मैंने अब तक प्रज्ञा मिश्रा और साक्षी जोशी के बारे में कोई भी पोस्ट शौकत साहब तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अच्छे पत्रकार जेल में चल जाए। तो मैं प्रज्ञा मिश्रा और साक्षी जोशी से गुजारिश करूंगा कि अपने पोस्ट को जल्द से जल्द डिलीट करें, मुस्लिम कम्युनिटी से माफ़ी मांगे और MIM से भी माफ़ी मांगें कि आपने वही काम किया है जो काम
गोदी मीडिया पिछले 7 साल से कर रही है वो है मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम। असल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता ने बहुत घिनौना काम किया है, मुसलमानों के पीठ पर खंजर भोंक दिए हैं और उसी खंजर को छुपाने के लिए ही साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा, गोदी मीडिया इमाम को बदनाम करने में तुली हुई है। और यह अफवाह एक सच्ची खबर को छुपाने के लिए उड़ाई गई थी। वो सच्ची खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुसुम लता यादव के प्रस्तावक ने बीजेपी को वोट डाला है और ये लोग इमाम को बदनाम कर रहे हैं, जबकि एबीपी गंगा ने ब्रेकिंग न्यूज लिखते हुए यह खबर छापी है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुसुम लता यादव के प्रस्तावक ने बीजेपी को वोट डाल दिया है। इतना ही नहीं, आज तक ने भी छापा है। जिला पंचायत पर बीजेपी ने दबदबा कायम किया। पीलीभीत से सपा प्रत्याशी ने बीजेपी को किया समर्थन। समाजवादी पार्टी के नेता जिला पंचायत चुनाव में लगातार बीजेपी को वोट देकर चुन रहे हैं। द सॉलिड ने छापा है, बीजेपी पर मेहरबान हुई सपा, बसपा, एसपी और बीएसपी और निर्विरोध चुने गए बीजेपी के 21 जिला पंचायत अध्यक्ष। यानी इस वक्त जितने भी बीजेपी सीटें जीत रही है उन तमाम सीटों पर समर्थन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के वोट के दम पर जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। ये लोग मुसलमानों का वोट ले रहे हैं, एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कर रहे हैं और बीजेपी नेता को समर्थन करके उनको सीट दिला रहे हैं। और ये लोग एमआईएम को बदनाम करने के लिए एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कर रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे कि एमआईएम ने बीजेपी को वोट दिया है, जबकि असल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बीजेपी को समर्थन करके उनको सीट लगातार दिलाते जा रहे हैं। अब तक 21 सीट उनको दिला चुके हैं। एक और खबर मैं आपको बताता हूं, सपा प्रत्याशी विनोद सिंह बीजेपी में हुई शामिल। सपा प्रत्याशी जो विधायक बनने वाली थी, मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट लेने वाली थी, वो खुद बीजेपी में शामिल हो चुकी है। और जो ये लोग समाजवादी पार्टी की तरफ एमआईएम को बदनाम कर रहे हैं और मुसलमान को झुकाना चाहते हैं, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी 350 विधानसभा की सीट जीतने की कोशिश कर रही है, दावा कर रही है, वो समाजवादी पार्टी जो यादव कम्युनिटी की पार्टी है, खुद यादव अपनी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहा है, बल्कि यादव बहुल बूथों पर भाजपा कमल खिल रहा है। यादव कम्युनिटी खुलकर बीजेपी के साथ खड़े हैं और एमआईएम को छोड़कर जुम्मन मुसलमान यादव के साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। और मुसलमानों ने यूपी में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जबकि यादव ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को लात मारकर बीजेपी को वोट दिया। मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को इससे ज्यादा बदनामी उठाने की कोई जरूरत है। और एमआईएम बीजेपी की बी टीम कैसे हुई, मैं पूछना चाहूंगा साक्षी जोशी से, मैं पूछना चाहूंगा प्रज्ञा मिश्रा से। और एफआईआर तो होने वाली है एबीपी न्यूज़ पर, उसको छोड़ देते हैं। देखिए, जिन अखिलेश यादव का समर्थन ये लोग कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव राम मंदिर पर बीजेपी का समर्थन करता है, फिर भी ओवैसी साहब ही बीजेपी की बी टीम है। जिस अखिलेश यादव का ये लोग समर्थन कर रहे हैं, उस अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ बर्थडे विश जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है, फिर भी ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर चाय पानी पीते हैं, फिर भी बीजेपी की बी टीम ओवैसी साहब है। अखिलेश यादव के पिताश्री मुलायम सिंह यादव, उनका उठना बैठना बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री और लीडर के साथ है, फिर भी ओवैसी साहब ही बीजेपी की बी टीम है। अखिलेश यादव विश्व हिंदू परिषद के नेता को एमएलए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जाने उनको डिप्टी सीएम बना दे। वो विश्व हिंदू परिषद का नेता सुलिंग सिंह, जिसने मुस्लिम औरतों के बारे में कहा था कि उन्हें कब्र से निकाल कर रेप करो, जिसने कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए, जिसने कहा था कि मुसलमानों की मस्जिदों पर चढ़कर भगवा रंग फहरा लेना चाहिए, ऐसे घटिया शख्स को समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, उसे गले लगाती है, उसे चुनाव लड़वाती है, और फिर भी ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। ये कब तक चलेगा? मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि यह कब तक चलेगा। शर्म नाम कर कोई चीज है कि नहीं हमारे कम्युनिटी के अंदर? जो समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी को वोट दे रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी के साथ खड़े हैं, जो अखिलेश यादव बीजेपी के साथ खड़ा है, राम मंदिर का साथ देने वाले पार्टी के साथ मुसलमान खड़ी है, और बाबरी मस्जिद के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए, कश्मीरी मुसलमान के लिए आवाज उठाने वाले एमआईएम के नेता ओवैसी साहब, आज उसके खिलाफ मुसलमान खड़ा है। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। देखो, तुम किसे वोट देते हो, किसे नहीं देते हो, यह तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी मुसलमान बिना सबूत के इमाम या एआईएमआईएम या ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहेगा, वो पक्का मुनाफिक है। उसे मुसलमान कहलाने का कोई लायक नहीं है।
क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-हुजरात सूरह 49 आयत नंबर 6 में फरमाते हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब कोई फासिक तुम्हें खबर दे उसे अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम पर नुकसान पहुंचा दो और फिर तुम पर शर्म तारी हो जाए। तो जब भी कोई खबर किसी भी रिलेटेड आप तक पहुंचे तो उसे अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया करो। मैंने तहकीक कर लिया, एमआईएम के प्रेसिडेंट सैयद शौकत साहब से फ़ोन में बात किया, उन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा कि यह खबर पूरी तरीके से झूठ है और यह वाकई में झूठ साबित हो गई है। लेकिन आप लोग बेवकूफ़ बनकर ऐसी खबरों को फैला रहे हैं और समाजवादी पार्टी की चपलोसी कर रहे हैं, राम मंदिर का समर्थन करने वालों का साथ दे रहे हैं और बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने वाले के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खैर, मेरा काम था आप तक सच्ची खबर पहुंचाना और आपका काम है ऐसी खबरों को, सच्ची खबरों को, सही वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं जिसने राम मंदिर का समर्थन किया, आर्टिकल 370 का समर्थन किया, जिसने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया, आप उसके साथ हैं, या फिर आप ऐसे असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हैं जो बाबरी मस्जिद के साथ खड़ा है, जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़ा है, जो कश्मीरी मुसलमान के साथ खड़ा है, जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, जो हर मुद्दे पर, लिंचिंग जैसे मुद्दे पर मुसलमानों की आवाज़ बनता है। फैसला आपका, वोट आपका, अधिकार आपका। मेरा वोट सिवाय एमआईएम का और कहीं भी नहीं जाएगा। आपका वोट किसकी तरफ जाएगा इसका फैसला आप करें और कमेंट पर अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।